तो इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप गूगल साइट किट को अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और उससे पहले हम जानते हैं कि गूगल साइट किट होती क्या है। तो गूगल साइट किट एक ऐसा प्लगइन है जो कि एनेबल कर देता है आपकी वर्डप्रेस साइट को गूगल की और जो सर्विसेज हैं जैसे सर्च कंसोल, वेबमास्टर सर्विसेज जो हो गई, जो एनालिटिक्स की सर्विसेज हो गई, उनसे जोड़ने में। वैसे आप ये सब मैन्युअली भी कर सकते हैं, पर गूगल ने ये जो प्लगइन निकाला है इसके थ्रू बहुत आसानी से ये सब चीज़ें हो जाती हैं और हर जगह आपको जाके मैन्युअली सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि पहले होता था। इससे आपको सर्च इंजन रैंकिंग में भी मदद मिल जाती है जब आप वेबमास्टर से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये गूगल साइट किट हेल्प करती है आपकी साइट को बूस्ट करने के लिए, ट्रैफिक को बूस्ट करने के लिए और क्वालिटी एनहांस करने के लिए। तो इस मॉड्यूल में हम गूगल साइट किट के बारे में तो सीखेंगे ही, साथ में सीखेंगे गूगल की दो और सर्विसेज के बारे में जो है गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस है जिसपे आप मैनेज कर सकते हैं अपनी साइट की एसईओ की विजिबिलिटी को, एज इन सर्च इंजन में आपके कौन से पेजेस आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप उस पर मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स में आप मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन आ रहा है आपकी साइट पे, कहाँ कहाँ से। तो एनालिटिक्स आपको बताता है कि आपकी साइट पे जो लोग आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं, वो कौन लोग हैं, क्या है उनकी एज है, क्या उनका जेंडर है, वो सब आप देख सकते हैं। क्या क्या वो फोन से आपकी साइट को देख रहे हैं या फिर वो देख रहे हैं आपकी साइट को डेस्कटॉप से। तो गूगल सर्च कंसोल आपको हेल्प करता है गूगल पे रैंक करने के लिए, सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए। गूगल एनालिटिक्स आपको हेल्प करता है आपके वेबसाइट के ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, आपके वेबसाइट के यूजर्स को देखने के लिए और उनसे जानकारी हासिल करने के लिए, ताकि आप उसे इस्तेमाल कर सके अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए या बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है और जिस तरीके से हमने पहले प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे अपनी साइट पे, उसी तरीके से हम प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम गूगल साइट किट सर्च करेंगे। यहाँ सर्च बॉक्स में आपको डालना है गूगल साइट किट। राइट, इसको आप सर्च कर दीजिएगा। इसके बाद आपको जो पहला ऑप्शन दिखेगा इसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट होने के बाद थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा लोड होने में और आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट सेटअप। स्टार्ट सेटअप बेसिकली आप करेंगे और ये आपको ऐसा कुछ दिखा देगा। आपको यहाँ पे गूगल से साइन इन कर लेना है अपनी ईमेल आईडी से। तो याद रखिएगा, ये जो आपने नई ईमेल आईडी बनाई है इसका फ़ायदा यही है कि अब आपकी सारी सर्विसेज गूगल की एक ही आईडी के अंडर है। ऑल राइट, इससे सब ऑर्गेनाइज रहता है और कोई कंफ्यूजन नहीं होती। यहाँ पे आप पासवर्ड डालिए। इसके बाद आप इसको अलाउ करिएगा। बेसिकली साइट किट आपसे परमिशन मांग रहा है और इसको आपको प्रोसीड कर देना है। ये सेटअप है गूगल साइट किट का, ये आपको एक ही बार करने की ज़रूरत है और उसके बाद ये सीधा चलता रहेगा अपने आप। इसके बाद ये बता रहा है कि आपने वेरिफिकेशन पूरी कर ली है कि आप ही ओनर हैं इस डोमेन के, इस वेबसाइट के। अभी आपका डेटा चाहिए गूगल को। ऑलराइट, जो भी डिटेल्स रहती हैं वो चाहिए एंड आपको इसको अलाउ क्लिक कर देना है। इसके बाद सेटअप सर्च कंसोल आपको ये साइट ऐड करने को कहेगा। अब इस पर क्लिक करिएगा ऐड साइट पे और ये अब कॉन्ग्रेचुलेशंस हो चुका है। अभी आपको डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे सर्च कंसोल पहले से कनेक्ट हो चुका है क्योंकि आपने वो अभी डोमेन उसको दिया एंड वो चीज़ हो चुकी है। अभी आप जाके देखेंगे अगर वेबमास्टर्स में, गूगल वेबमास्टर्स में, तो आपको ये दिखेगा
कि बेसिकली ऑलराइट, तो ये सर्च कंसोल का इंटरफेस है। इसमें आप देखेंगे परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, कवरेज का ऑप्शन है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में भी कुछ अलग अलग ऑप्शन है, और ये सारे हैं आपके रिपोर्ट्स के लिए कि बेसिकली आपकी साइट पे क्या चल रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कितना आपका डेटा और आपका जो पोस्ट है वो कितने दिख रहे हैं सर्च रैंकिंग्स में। अभी आगे आप देखेंगे तो एनालिटिक्स का ऑप्शन है, एडसेंस का ऑप्शन है और पेज इनसाइट्स का ऑप्शन है। अभी हम क्या करेंगे, एनालिटिक्स को कनेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के बाद हम ये दोबारा से यही प्रोसेस है, इसको अलाउ कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि एनालिटिक्स भी कनेक्ट हो जाएगा। ये कुछ पूछेगा आपसे, कुछ आपकी डिटेल्स पूछेगा, आपको ये फिल इन कर देनी है। ऑलराइट, तो अभी आप देखेंगे ये पेज लोड होने के बाद आपको कंप्लीट एक्टिवेशन कर देना है। कंप्लीट एक्टिवेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा एंड इस पे आपको कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कनेक्ट हो चुका है। ऑलराइट, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार कनेक्ट हो जाता है तो मैं आपको एक डमी साइट दिखाऊंगा, बिकॉज अभी इस साइट पे कोई ट्रैफिक नहीं है, ये साइट ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो मैं ये आपको एक दूसरी वेबसाइट का एनालिटिक्स दिखा रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ कि एनालिटिक्स बेसिकली होता क्या है। आप ये देखेंगे जो राइट साइड में एक ब्लू वाला जो स्पेस है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे अभी एक यूज़र दिखा रहा है। ऑलराइट, तो ये रियल टाइम यूज़र्स हैं। ये मैंने अपने फ़ोन पे एक वेबसाइट, यही वेबसाइट खोली हुई है, वही दिखा रहा है कि एक यूज़र अभी है। ये दिखा रहा है कि अभी तक के जो यूज़र्स रहे हैं वो कहाँ कहाँ से रहे हैं, इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट्स से। ये दिखा रहा है टाइम क्या है राइट साइड में उसके, और दिखा रहा है कि टाइमिंग, किस टाइमिंग पे कितने यूज़र्स थे आपके किस दिन पे। ऑलराइट, अभी आप आगे जाके देखेंगे तो ये किस डिवाइस से थे, बेसिकली फ़ोन या फिर डेस्कटॉप से। और ये बहुत अलग अलग तरीके की वेरियस रिपोर्ट्स हैं जो कि एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है। आप ऑडियंस के अंदर जाके और भी डिटेल्स में देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये एज जो क्या है, आपके जो जितने भी यूज़र्स हैं, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, क्या उनकी एज है, कौन सी जगह से वो कर रहे हैं, क्या उनका जेंडर है, ये सारा डिटेल आपको मिल जाता है एनालिटिक्स के अंदर। जो बाउंस रेट होता है, बेसिकली बाउंस रेट एक ऐसी चीज़ होती है कि कितने लोग आके कितनी जल्दी चले जा रहे हैं। और राइट, अगर आपका बाउंस रेट हाई है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरीके से सेशंस कितने हुए हैं, इसी तरीके से आप ड्यूरेशन देख सकते हैं। इसी तरीके से ये आपको टिप्स दिखाता है, और भी यूज़र्स कितने हैं ये भी दिखाता है, और ये आपको दिखाता है कि आपको रिपोर्ट कितने दिनों की देखनी है। ये मैं अभी 28 दिनों की रिपोर्ट देख रहा हूँ। ऑलराइट, ये एक डमी वेबसाइट है, ये याद रखिएगा। मेरी एक ओरिजिनल वेबसाइट पे मैंने बेस करके ये वेबसाइट बनाई है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये बहुत ही बेसिक रिपोर्ट्स हैं, और एक डमी वेबसाइट की रिपोर्ट्स हैं। आप इसको एक बस समझने के लिए लीजिएगा। और ये सारे अलग अलग पेजेस पे भी कितने पेज व्यूज़ रहे हैं, कितने सेशंस रहे हैं, आप ये सारा देख सकते हैं। जब आप खुद इसको खोल के देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये रहता है एनालिटिक्स का कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप रहता है कि पूरा इस तरीके से उस पर आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और इसी के साथ आपने इंस्टॉल कर लिया है अपनी वर्डप्रेस की साइट पे गूगल साइट किट का प्लगइन, साथ ही कनेक्ट कर लिया है एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को, जिससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपके साइट के ट्रैफिक के बारे में।